दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे। जैसे थोड़े पहले सो के उठा हूँ मैं, और बहुत दिनों से न्यूज़ में ये सब चल रहा है कि कंगना वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट। आप लोग पता नहीं कैसे ये सब न्यूज़ देख लेते हैं। मैं तो गलती से बैठा था पापा के साथ, मैंने तो न्यूज़ में मैंने देखा कि किस हिसाब से रिपब्लिक चैनल जो है वो अर्नब गोस्वामी और उसकी टीम जो स्पॉन्सर्ड है वो टोटली कंगना रनौत के फेवर में जा रही हैं। अब बहुत सारे लोग आ गए हैं, बॉलीवुड नेपोटिज्म हो गया है और हीरोज़ वुमनाइज़र हैं, साहिल चौधरी सब बोलते रहते हैं। तो कंगना के साथ भी इमरान हाशमी की बहुत सारी फिल्में आई हैं, और कंगना की बहन जो है रंगोली चंडेल, उनका तो छोड़ो, समझ में नहीं आता क्या बोला जाए उनके बारे में। ऐसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर लेडीज़ की, चाहे वो कोई भी हो। तो बात यह है कि कंगना रनौत जो इतना बोल रही हैं ये ऐसा है वैसा है, उसका नेपोटिज्म के बारे में इतना, सुशांत सिंह के बारे में, तो सुशांत सिंह के साथ फिल्म क्यों नहीं की उन्होंने? क्योंकि इंटरनल सोर्स से बहुत कुछ न्यूज़ आ रही है बाहर की, अप्रोच किया गया था पर उन्होंने नहीं किया। और शुरुआत में ये भट्ट कैम्प के साथ भी जुड़ी रही, बहुत सारी फिल्में की, तो वहाँ पे भी इनके साथ बहुत कुछ हुआ होगा। तो क्यों ना कंगना डायरेक्टली लाई डिटेक्टर में तो, पॉलीग्राफिक में तो बच जाएंगे, एक्टर हैं ये लोग। तो अगर नाको टेस्ट करवाया जाए इनका, तो कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या जानती हैं, सबको सामने आए, और क्या गलती की इन्होंने जिसको ये छुपाने की कोशिश करती हैं हमेशा, अपने आप को विक्टिम बता के एकदम से सब सामने आएगा। क्योंकि देखिए कि ये हुआ, इनका घर जब ऑफिस तोड़ा गया तो मुझे अब पता चल रहा है कि कश्मीर पंडित के साथ क्या गुजरा होगा। जब मुंबई के 33 साल से लोग रह रहे थे, जिनका घर तोड़ दिया गया, उस वक्त किसी को याद नहीं आया इनको कि कश्मीर पंडित पे क्या बीती होगी? नहीं। और ये चैनल वाले जो हैं, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, रेहा चक्रवर्ती ने आज ब्लैक रंग का मास्क पहना है, रेहा चक्रवर्ती गाड़ी में बैठी है, पीछे से बैठी हुई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे लिए। लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया जो लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, मर्डर करके इनको जला दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, इस पर तो न्यूज़ रिपोर्टर कभी नहीं चाहते पीछे किसी के कि हाँ भैया आपने ऐसा किया वैसा किया, ये है वो, नेशन वांट टू नो। नेशन भारत ये चीज़ नहीं जानना चाहता है कि कंगना के साथ क्या हो रहा है। वो उनका पर्सनल है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो वही जाने। लेकिन ऑल ओवर इंडिया हर दिन कम से कम 100-150 तो रेप हो ही रहे हैं, उस पर कुछ बात नहीं करते। कोरोना केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इस पर तो कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सुशांत, रेहा और कंगना, बस इसी पे घूम रही है, और ये पूरा स्पॉन्सर्ड है। और ये जो हैं, क्या कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं न्यूज़ में बैठ के कि मैं करूँगा, मैं बताऊँगा। इनका भी एक बार नार्को टेस्ट करवा लिया जाए सबके सामने, लाइव एकदम आए और नार्को टेस्ट करवाएं, तो पता चलेगा इनके बारे में कि ये लोग क्या झोल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इतना का डिमांड कर रहे हैं कि कंगना बोलती है कि झांसी की रानी ये वो, तो नार्को टेस्ट करवा लीजिए ना एक बार। आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, आ जाए सबके सामने, लाइव आ जाए एकदम से। लेकिन नहीं, इस बारे में तो कोई बोलेगा नहीं कि आप प्रूफ कीजिए। हाँ, आप लेडीज़ हैं, आप, आपको हम विक्टिम कार्ड बनाएंगे और प्ले करेंगे, पूरा कंटेंट रेडी है मैडम, आपको ऐसा बोलना है मैडम, आपको वैसा बोलना है। ये लोग वो बंदे हैं, अगर इनकी पोल खोल दी जाए ना बैठा कर नार्को टेस्ट में अगर, तो शायद आप लोग तुरंत ही अपना टीवी फोड़ लेंगे, मोबाइल फोड़ लेंगे। लोग ऐसी चीज़ें बताएंगे अपने बारे में। क्योंकि अब तो बहुत कुछ बोला जाता है ना कि वुमेनाइज़र हैं, और जिसपे साहिल चौधरी भी बहुत बोलता है कि ये वुमेनाइज़र हैं, ये सब बड़े बड़े ऐसे हैं वैसे, ड्रग्स चलता है वो सब चलता है। तो कंगना भी तो उस चीज़ का हिस्सा है। कंगना को सती सावित्री तो साबित नहीं कर सकते आप, दूसरों पे कीचड़ उछाल के एकदम से। हाँ, नेपोटिज्म है हर जगह पर है, लेकिन अगर ये चॉइस हमेशा इनकी रहती है। न्यूज़ चैनल वाले भी आजकल भौंक रहे हैं बैठ के नेपोटिज्म के लेके, उनके भी न्यूज़ साइट में चले जाइए,
आपको बता देंगे कि इस हीरो ने आज ये किया, वो बिकनी में ऐसा घूमी थी, हॉट सेक्सी सूट किया, इसने ऐसा किया वैसा किया, उसकी शादी होगी, उसने ऐसा ड्रेस पहना, ये ऐसा कर रही, ऐसा कर रही। लोग खुद बोलते हैं क्योंकि ऑडियंस देखना चाहती है। ऑडियंस बेवकूफ़ थी, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ ही रहेगी आगे भी, क्योंकि आपको प्ले करने के लिए जो इमोशंस चाहिए, जो ट्रिगर चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, ये न्यूज़ वाले को अच्छे से मालूम है। और ये पूरी न्यूज़ को उसके इर्द गिर्द घुमाया जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कंगना के उस पर घर तोड़ा गया, उस पर आपकी क्या राय है, तो बहुत लोग आ जाएंगे, ये है, वो है, ये है, वो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन मैं पूछूं आपके शहर के अंदर एक्चुअली कितने केसेस हैं और कितने क्वार्टर में क्या क्या चीज़ें हालत चल रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। तो मेरे लिए, मैं कहीं मुंबई कभी गया नहीं आज तक, और वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं कैसे इस पर डिसीजन ले सकता हूँ। मैं, मुझे अपने शहर का पता होना चाहिए, भिलाई में क्या हो रहा है, कितने कोरोना केसेस हो रहे हैं, कितने लोगों की जॉब गई है, क्या प्लान चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं अपनी फैमिली कैसे सिक्योर कर रहा हूँ, मैं आस पास कैसा माहौल है, कैसा सिक्योर हो रहा है, मुझे इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अब मैं इसी पे करता हूँ ना, बाकी लोग तरह नहीं हूँ कि कुछ भी उठा के इधर उधर की न्यूज़ उठा के कुछ भी, मतलब ये उसके पीछे चालू हो जाऊँ। मेरे पास एक ही सवाल है अर्नब गोस्वामी से कि भैया एक बार डिबेट तो करो कोरोना के ऊपर कि क्या हो रहा है, कितने लोग की जॉब गई है, जीडीपी गिर रही है, उस पर कंसंट्रेट करो ना कम से कम। कि आपको तो भैया 2 करोड़ समथिंग सैलरी है, आपके सीईओ चैनल के, पता नहीं कहाँ से आपका पास पैसा है वो चैनल खोलने के लिए, वो पता नहीं, मैं उस लायक नहीं हूँ बोलने के लिए। तो 2 करोड़ सैलरी आपकी है, सबको मालूम है ये सब चीज़ें, एकदम से न्यूज़ में भी है, आप सर्च करेंगे सब डिटेल्स मिल जाती हैं सब चीज़ों को लेके। तो 2 करोड़ की सैलरी में भैया आपने कितने लोगों की मदद कर दी? 2 करोड़ की सैलरी एक आदमी पूरे जीवन भर में, जीवन काल में नहीं कमाते हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे बंदे। आपकी महीने की सैलरी, तो आपने कितनों की मदद कर दी, कितना क्या कर दी कोरोना के अंदर, बताइए। नहीं, बट आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं ताकि आप न्यूज़ बनाएं, और न्यूज़ बनाने के बाद आप मैनिपुलेट करें लोगों के साथ, न्यूज़ को इर्द गिर्द घुमाएं, स्टोरी क्रिएट करें और असल मुद्दे से भटकते रहें। आपके रिपोर्टर्स कोई, रिहा ने आज ब्लैक रंग का मास्क पहना है, ये देखिए एक्सक्लूसिव, तो उसे कलर से मैं क्या करूँ, ब्लैक रंग का मास्क पहनी हुई है या हरे रंग का पहनी है, लाल रंग का पहनी है, पीले रंग का पहनी है या नहीं पहनी, मुझे इससे क्या है। सुशांत का मर्डर केस को आप लोगों ने पूरा एक सर्कस बना दिया है, पूरा सर्कस, क्योंकि आपको ही मालूम है आप कहाँ गलत हो, लेकिन आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि शायद इसलिए आपको पैसा दिया जा रहा है सब चीज़ें बोलने का, सब चीज़ें सीन क्रिएट करने का। और कंगना उसका एक हिस्सा है, कंगना पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड है, ये जग जाहिर है पूरा ये, और किस टाइप की मेंटालिटी रखती हैं वो सब जग जाहिर है, क्योंकि भट कैंप में थी, ये सब बोला जाता है, ड्रग्स ये वो, पार्टी ये वो, सेक्स सेक्स एकदम दुनिया भर की चीज़ें, साहिल चौधरी बोलता रहता है। तो आप, तो भैया या तो वो झूठ बोल रहा है या तो आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों से एक बंदा तो झूठ बोल ही रहा है। कि अगर हीरो का वुमनाइज़र हैं और वो लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, यहाँ पर कास्टिंग काउच होता है, वो सब होता है, तो भैया आप भी उसी प्रोसेस से निकली होंगी, तो आप भी मुँह खोलिए अपना। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आप ऐसी हैं, बट मुँह तो खोलना पड़ेगा आपको। आपका घर तोड़ा गया, आपको कश्मीरी पंडित की याद आ गई, आपको ये आ गया, लेकिन आप लड़कियाँ जला के मार दी जाती हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस पर आपको कुछ नहीं बोलना है आपको। क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को, क्योंकि पूरा देश बांट चुके हैं आप लोग, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आप कर रहे हैं, और लोगों के अंदर अपनी इतनी नफरत डाल दी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, अब कोई हिसाब ही नहीं है। पहले कोरोना को लेके ये चालू हो गए थे, क्या कहते हैं आपका, तबलीगी जमात के ऊपर, इतना इतना ये हो रहा, वो हो रहा, फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुसलमान ऐसा है ऐसा करके, ये पूरा न्यूज़ प्रोपेगेंडा था एकदम से। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया सब फालतू किया गया सब चीज़ें, लेकिन इसको किसी चैनल ने सॉरी नहीं बोली। मोहम्मद साद को इंडियन जो है, जो सर्च करते हैं सब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को, सब ढूंढते हैं, वो एक महीने तक ढूंढ ही नहीं पाई उसको।
उस पर तो कोई बात नहीं की गई। अभी मोहम्मद साद के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ गई वो सब न्यूज़। अचानक से सुशांत सिंह का मर्डर, सुसाइड हुआ, उसको मर्डर ही हुआ है वो, लेकिन बोलने की सुसाइड बोला जा रहा है उसको। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और आप छोटे 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 जिनकी औकात सर उठाने की भी नहीं, आप उनको गिल्टी प्रूव करवा के आप अपने आप को बहुत बड़ा बन रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप अपने जो भी हैं, आप अगर ईडी एक बार घुस जाए ये सब चैनल्स के पीछे एकदम से कि भैया सडनली क्या हुआ कि इतना पैसा आ रहा है, सब स्पॉन्सर्स कहाँ से आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, स्पॉन्सरशिप करने के लिए कहाँ से प्रोसेस करवाया जा रहा है, वो सब चीज़ें निकल के सामने आ जाए ना एक बार, चैनल बंद हो जाएंगे पूरे। ये चैनल न्यूज़ चैनल तो रहे नहीं वैसे, ये छमिया बन चुके हैं जो कि अपने अपने अकाउंट के लिए अपने अपने पैसे फेंकने वाले जो उनके हैं, जो उनके लिए नाचते हैं, बैठ के कंटेंट बनाते हैं, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है, सिस्टम के खिलाफ हो सकता है, बट देश के खिलाफ कभी नहीं होता। उसकी अपनी सोच है, वो क्या कर रहा है, वो क्या सोचता है। जैसे आपकी अपनी सोच है, आप गवर्नमेंट के क्वेश्चन पुट नहीं करना चाहते कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ फेलियर हुई सब चीज़ों के अंदर, क्यों कोरोना केस बढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर क्या चल रहा है, क्वारंटाइन के खाना जा रहा है नहीं जा रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, क्या किया जा रहा है, इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन हो रहा है, गवर्नमेंट कितने लोग को जॉब दे रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है। इस पर आप लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि आपका घर तो चल रहा है, 2 करोड़ की सैलरी है, इधर उधर से जो आपको दलाली के पैसा मिलता है वो अलग है। कंगना के साथ भी सेम ऐसे ही है, उन्होंने कितने का लोन लिया है नहीं है। अगर वो हर फिल्म का अगर 4 करोड़ भी लेती हैं, 40 फिल्में नहीं आई उनकी, सॉरी 2 करोड़ भी लेती हैं अगर एक फिल्म का शुरुआत से, तो 40 फिल्में नहीं आई कि 80 करोड़ का वो कर सकें वो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पुट करने बैठूंगा सबकी पोल खुल जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन से, क्योंकि आप लोग जो बता रहे हैं उसी में क्वेश्चन पुट कर दिया है ना, आप लोग हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ पे। तो एक ही रिक्वेस्ट है, जो आप सच जानते हैं वो सामने लेके आएँ, वो गवर्नमेंट से पूछें। और कंगना जी, आप सती सावित्री हैं, आप होंगी, आई होप आप हों। जब चीज़ों को लेके आइए सामने, पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं, नार्को टेस्ट करवाइए, पूरा निकलेगा सब सामने एकदम, ये सब टेस्ट करवाइए कि इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से बन रही है, सब चीज़ें बन रही हैं एकदम से, बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, ये भी पता चलेगा आपने कभी ड्रग्स लिया है नहीं लिया है, क्योंकि आप भी उस पार्टीज़ का हिस्सा रह चुकी हैं। तो वहाँ जाने हर आदमी गलत हो भैया, आप भी वहाँ जा चुकी हैं, तो आपके ऊपर भी सेम वही एलिगेशन लगता है कि आप भी गलत हैं। आप दूसरों पर एलिगेशन लगा सकते हैं, वो जाता है वहाँ जाता है, वैसे पार्टी होती है, वो होती है, ये सब जाते हैं, सब ड्रग्स करते हैं, सब ऐसा करते हैं, नशा करते हैं, ये वो के, तो आप भी उस पार्टी का हिस्सा हैं। तो बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है कि आपको अपने आप को दावेदार समझनी है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का, तो ठीक है, ठेकेदार मत बनिए। पैसा देके भीड़ इकट्ठा करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लोग तब आए जब आपने कुछ सही काम किया हो, लोग खुद चल के आए वहाँ पे एकदम से। और ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश मत कीजिए कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। सबको मालूम है कौन कैसा है।